हमारे पास जो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो ये हैं। इसमें बेटे क्या होगा, जरा गौर से आप लोगों ने सुन। ये मीन का फार्मूला है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन एक्स बोलते हैं सम ऑफ वैल्यूज को, एन बोलते हैं बच्चों नंबर ऑफ वैल्यूज को। सम ऑफ समीशन एक्स, नंबर ऑफ वैल्यूज बोलते हैं। सादिया आप प्लीज म्यूट कर लिया करो। अच्छा जी, तो बच्चों समीशन एक्स बोलते हैं सम ऑफ वैल्यूज को और एन बोलते हैं सम नंबर ऑफ वैल्यूज को। अब ये उसी चीज की एक एडवांस फॉर्म है। ये कब होता है बच्चों, जब डेटा ग्रुप हो तो ये फार्मूला लगता है। और इसमें क्या होता है, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। बच्चों होता ये है कि हम हर एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनका सम लेते हैं और फिर इधर ऊपर लिखते हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ एफ का सम लेते हैं और उसको नीचे लिखते हैं। बेटा समीशन एफ एक्स में क्या होता है, हर एक्स को हम एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो जो वैल्यूज आती हैं उनका सम लेते हैं, और इसी तरह नीचे हम जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका सम लिखते हैं। सिर्फ नीचे सिर्फ फ्रीक्वेंसी का सम और ऊपर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर सम। ठीक हो गया बेटे। ये तो हो गया हमारा मीन का फॉर्मूला। बाकी कोई फार्मूला नहीं करना। दो फार्मूले मैंने आपको बताए। वेटेड मीन का बेटे फार्मूला समीशन डब्ल्यू एक्स, यानी आपने बेटा हर एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका सम लेना है। बेटे क्या करना है, हर एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई और फिर उसका सम लेना है, और नीचे सिर्फ डब्ल्यू का सम लेना है। बेटे हर एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई और फिर सम, और यहाँ सिर्फ डब्ल्यू का सम। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हमारे पास होएगा बेटे, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है मॉड का। तो मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। बेटा क्या, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो एक तो तरीका ये है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वो मॉड है। दूसरा तरीका क्या है, ये है बेटा, ये मॉड का फार्मूला। बच्चों देखो मॉड का निशान क्या, जो मीन होता है उसका निशान होता है एक्स के ऊपर बार। बच्चों मीन का निशान क्या होता है, एक्स के ऊपर बार। बच्चों मीडियन का निशान होता है इस तरह का, और मॉड का निशान होता है बच्चों इस तरह का। एक्स के ऊपर ऐसे ये कैप सी बना देते हैं। तो एल फॉर लोअर लिमिट, एफ एम फॉर मॉडल फ्रीक्वेंसी। बच्चों एफ एम फॉर मॉडल फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट बेटे हमारे पास है F1 मॉडल फ्रीक्वेंसी से पिछली फ्रीक्वेंसी, F2 मॉडल फ्रीक्वेंसी से आगे वाली फ्रीक्वेंसी, और H दो लिमिट्स का जो डिफरेंस होगा उसको हाइट या हाइट बोलते हैं या बच्चों H बोलते हैं। तो बेटा L मैंने क्या बताया सर, आपने बताया L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट, FM स्टैंड्स फॉर मॉडल फ्रीक्वेंसी, F1 स्टैंड्स फॉर मॉडल से पिछली फ्रीक्वेंसी, F2 स्टैंड्स फॉर मॉडल से अगली फ्रीक्वेंसी। मॉडल से अगली फ्रीक्वेंसी उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, F2 कहते हैं। और बच्चों सर उसके बाद है हमारे पास H है दो लिमिट्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम बच्चों क्या कहते हैं सर, उसको हम कहते हैं H। क्या कहते हैं बेटा, H कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, H कहते हैं। H क्या होता है, दो लिमिट्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम H कहते हैं। बस ये फिलहाल आप लोगों ने इनके नाम शाम तैयार करने हैं, बाकी चीजें हम इंशाल्लाह साथ साथ जरूर करेंगे। हो गया। अच्छा, अब बच्चों ये हो गया मॉड का फार्मूला। अब हम मूव करते हैं मीडियन का फार्मूला। सर मीडियन होता है सेंट्रल वैल्यू। क्या होती है बेटा, सेंट्रल वैल्यू। उसका एक फार्मूला ये है n प्लस 1/2th वैल्यू, n प्लस 1/2th वैल्यू। और दूसरा बेटा ये कब होगा, जब डेटा अनग्रुप्ड होगा। बेटे ये फार्मूला कब होगा, जब डेटा अनग्रुप्ड होगा। n प्लस 1/2th वैल्यू, n प्लस 1/2th वैल्यू। और जब ग्रुप डेटा होगा तो क्या फार्मूला होगा सर, उसका फार्मूला है L प्लस H/F n/2 - C। L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट,
H stands for difference between two limits, दो लिमिट्स का जो डिफरेंस है उसे H कहते हैं। F बेटा फ्रीक्वेंसी, अच्छा n/2, n बोलते हैं बेटा समीशन f को, n बोलते हैं समीशन f को, समीशन f/2। c होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पिछली फ्रीक्वेंसी, बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पिछली फ्रीक्वेंसी। अब आप लोगों ने करना ये है, ये फार्मूलाज हैं, बस ये वाले फार्मूलाज हैं, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं और बेटे इनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों एक दिन और थ्योरी पे लगाऊंगा, ये जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें कल डिस्कस करवा दूंगा।